नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज से हम मैथ का चैप्टर वाइज सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का सॉल्यूशन करवाऊँगा, बेसिक और ट्रिक दोनों से ही। इस सीरीज़ में वैसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बेसिक चीज़ों का जानकारी ले लेते हैं। तो नंबर संख्या और सिस्टम पद्धति। तो संख्या जानने से पहले अंक को जानना होगा, तो अंक जान लेते हैं। अंक डिजिट को जान लेते हैं क्या होता है। तो ये 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0 से 9 तक का जो ये संकेत है इसी को डिजिट कहा जाता है, अंक कहा जाता है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए अंक? टोटल 10 डिजिट है। टोटल कितने हैं डिजिट? तो ये 10 डिजिट है। इसी डिजिट से संख्याओं का निर्माण होता है। तो संख्या क्या हो जाएगा कि एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने पर जो बनता है वही क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे हम लेते हैं 1 और 0, इसमें अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है। लेकिन ये दोनों डिजिट मिला के क्या हुआ? एक संख्या का निर्माण किया गया। जैसे लिखते हैं 235। 235 में कितने संख्या हैं? तो 235 एक ही संख्या है, तीनों को मिला के एक ही संख्या हुआ। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि अंक कितने हैं, तो अंक है 2 अलग अंक हो गया, 3 अलग अंक हो गया और 5 अलग अंक हो गया। तो 235 में कितने अंक हैं? 3 अंक है। लेकिन 235 टोटल मिला के सिर्फ एक संख्या है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। $260 लिए, तो इसमें कितने हैं? इसमें टोटल अंकों की संख्या 3 है और संख्या ये कितना हुआ? संख्या सिर्फ एक है 260, लेकिन अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या 2 अलग हो गया, 6 अलग हो गया और 0 अलग हो गया। तो अंकों की संख्या इसमें 3 है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 10 से लेकर 20 तक में कुल कितने अंक हैं, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 10 से लेकर 20 तक में कुल संख्याएं कितनी हैं। तो कुल संख्याएं 10 से 20 तक में 11 हैं। कुल कितने संख्याएं हैं? 11 संख्याएं हैं और प्रत्येक में कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो 11 को 2 से गुना कर दिए। तो 10 से 20 तक में कुल कितने अंक हैं? तो ये है 22 अंक। चलिए आगे देख लेते हैं। संख्या के प्रकार को देख लेते हैं। अब है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। यह हो गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको सूचित किया जाता है n से, नेचुरल नंबर को। और यह 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2। पूर्ण 0 में अगर प्राकृतिक संख्या को लगा दे तो वही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाएगा। संख्या पूर्ण 0 लगाने के 0 से जब शुरू होगा तब ही संख्या पूर्ण होगी, नहीं तो 1 से शुरू होने वाली संख्याएं
प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। तो संख्या माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें सभी संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक जो भी होगा शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जो होगी वह क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स कहलाएगी। अब सम संख्या को समझ लेते हैं। सम संख्या क्या है? तो जिस भी संख्या में 2 से भाग लग जाए, 2 से विभाजित हो, वही संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। और विषम संख्या क्या होगी? तो विषम संख्या होगी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, वही संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? तो जिस संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगे, सिर्फ किससे भाग लगे? एक और अपने आप से, सिर्फ एक और स्वयं से, एक और स्वयं से जिसमें भाग लगे वही कहलाएगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे कि 5 लेते हैं तो 5 में सिर्फ 1 और 5 से भाग लग रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 में सिर्फ 1 और 7 से भाग लग रहा है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 में सिर्फ 1 और 2 स्वयं से भाग लग रहा है, तो ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देख लेते हैं भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में है 1 और स्वयं से भाग लगेगा, लेकिन इसमें 1 और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, तब वे क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। जैसे हम लेते हैं 4 क्या है? 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 4 से भी। 1 और स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से भी विभाजित है, तो वही संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। 6 है तो 6 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। तो 1 और 6 के अलावा भी 2 संख्याओं से विभाजित है, तो यही क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो? HCF 1 हो, उसी को क्या कहेंगे? HCF कितना हो? 1 हो, तो इसी को कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3 लेते हैं तो इसका जो है HCF कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, तो ये 2, 3 जो है सह अभाज्य संख्या है। 5, 7 लिए, 5, 7, तो इसका कितना निकलेगा? तो इसका भी HCF 1 निकलेगा, तो इसी को क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। 5 और 7 को क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो जो संख्या P/Q के रूप में रहता हो, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? कि Q 0 के बराबर नहीं हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है जो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, जो रूट के अंदर रहेगा उसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि √5, √7, √3/4, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।